ओ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 15वां चल रहा है। 15वां 16वां ये हो गया है। 17वां श्लोक चल रहा है। आ, भगवान कहते हैं कि वो अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले जो है वो कैसे होते हैं, घमंडी होते हैं, अहंकारी होते हैं। वो किसी को कुछ नहीं मानते हैं। आत्म संभविता स्तब्ध धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। दम्भेन अविधिपूर्वकम्। दम्भेन आ, विधि क्या है शास्त्रों की कि भाई देना है। जो कार्य कर रहे हैं आप, सत्कर्म कर रहे हैं, उस सत्कर्म की प्रशंसा ना करें और मैंने ये किया उसका प्रदर्शन न करें। लेकिन दम्भी लोग क्या करते हैं, जो किया उससे बढ़कर प्रदर्शन करते हैं। हाँ, मैं जो कार्य कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, तप कर रहा हूँ, ये नहीं कि दान देना ही वो प्रदर्शन नहीं, वो अपने तप का भी प्रदर्शन करते हैं। हाँ? अगर कई तीर्थ यात्रा करके आए तो तीर्थ यात्रा करने के बाद जब गांव में आते हैं तो बड़े बड़े बातें करते हैं कि हम वहाँ भंडारा किया, या फिर हमने इतना तप किया, हम इतने घूमे, इतने दर्शन किए, हमारे जीवन में हम इतना पुण्य कमाए। ये जो बातें होती है वो होती है। साधारण लोग जब तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो 17 जगह बताते कि मैंने तीर्थ यात्रा की, और उस तीर्थ यात्रा का जो पुण्य है वो सब समाप्त कर देते बताते बताते। तो वो क्या कहते हैं, वो यजन्ते नाम यज्ञस्ते। वो जो यजन करते हैं, प्राप्त करते हैं नाम यज्ञ, केवल नाम मात्र के यज्ञ द्वारा। नाम यज्ञ दम्भेन। हाँ, यहाँ जो यज्ञ करते को करने वाले जो नामांकित है उसको भी दम्भ कहा है। जैसे नचिकेता के पिता, नचिकेता पिता ने क्या किया कि यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद ब्राह्मण को जब दक्षिणा देने का समय आया तो वो दक्षिणा में जो गाय बूढ़ी थी, जो चारा नहीं खा सकती थी ढंग से, दूध देना छोड़ दिया था, बच्चे कभी पैदा नहीं हो सकते थे उनको, ऐसी गाय ढूंढ के वो ब्राह्मण को दान दे रहे हैं। और नचिकेता वो देख रहे हैं। तो नचिकेता ने भी कहा गुस्से से कि मुझे किसको दान दोगे। तो ये दम्भ है। यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ कर रहे हैं तो उसके जो कार्य है ना, जो हम ब्राह्मण के द्वारा जो करते हैं यज्ञ, तो मंत्राधीन देवता कहाँ है। मंत्र के नहीं, मंत्र ब्राह्मण अधीन है, और मंत्र के अधीन देवता है। मंत्र के अधीन देवता है। हाँ, तो और मंत्र जो है ब्राह्मण के अधीन है। तो ऐसे ब्राह्मण जो ढंग से विधि पूर्वक यजमान का कल्याण करने के लिए सब कुछ सामग्री जोड़ के और उस अग्नि कुंड के सामने तप्त होकर तपते हैं। यजमान तो साल में कम से कम एक आधा बार ही जो है यज्ञ करेगा। और जब यज्ञ करता है तो वो
उस यज्ञ के पास बैठने के बाद, उस अग्नि के पास तपने के बाद ये सोचता है कि ये ब्राह्मण देवता कब यज्ञ समाप्त करे और कब इस गर्मी से हम छुटकारा पाए। और वही ब्राह्मण देवता जब सालों भर यज्ञ करता रहता है तो उनको कितनी गर्मी होती होगी, उनको वो कितने तपते होंगे, लेकिन उनका तप जो है इतना है कि वो सब कुछ सहन करने की शक्ति उनके अंदर आई है। तो ऐसे तपस्वी ब्राह्मण जो यज्ञ करता है, सृष्टि को जो है सृष्टि के कल्याण के लिए अपने को उस धर्म में समर्पित कर दिया। नहीं तो कई भी ऐसा कर सकते, जो मंत्र पढ़ता है ना, सो वो दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान मनुष्य है। हाँ, ये नहीं समझना कि वो डिग्रियां प्राप्त की, बड़े बड़े नौकरी पर लगे तो वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ हो गए। ब्राह्मणों से कभी भी कोई श्रेष्ठ हो नहीं सकता, चाहे भगवान भी हो। तो यहाँ ब्राह्मणों का जो है ये करके, या फिर जो स्वयं के लिए करता, दंभ करता, तो अलग है, लेकिन वो जो ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ कार्य, और उस कार्य को कर रहा है केवल लोगों को दिखाने के लिए कि लोगों में मेरी वाह वाह है कि मैं धार्मिक कार्य कर रहा हूँ, इसलिए लोग कथा करवा रहे हैं। हाँ? और उनको बिल्कुल कथा करवाते हैं। वो कथाकार जो है वेद व्यास है, लेकिन उनको एक साधारण सा पंडित समझ के, और उनको एक दक्षिणा का जो है एक भाव करके कि हम आपको इतने देंगे। भले ही वो उसको ये करे कि भाई हम तो भाव करते नहीं, लेकिन वो लोग पहले बोल देते कि हम इतने देंगे महाराज आपको कर। लेकिन जो जो भाव तय करते हैं, करता नहीं है, चाहे भाई तुम कितने भी दो, हमको तो अपना धर्म कार्य करना है, वो कर लेता है। तो ऐसे लोग, जो ऐसे व्यक्ति से कथा कर रहे हैं और फिर उस वो दंभ कर रहे हैं। क्यों? कि उनको दिखाना है, गांव में प्रशंसा करवाना कि हमने कथा कराई है। हाँ, तो उसका मान सम्मान नहीं हो। देखिए, इतना बड़ा पेंडाल डालेंगे, लोगों के लिए खाने पीने के बहुत सामग्री जुटाएंगे, लेकिन पंडित जी के लिए जो व्यास पे जो आसन होता है, उनको लास्ट में कपड़े कपड़े जो पहन देते होते हैं, उस कपड़े के लिए भी घिस घिस होती है कि किस तरह की क्वालिटी हो। हाँ, तो ये जो है, और कई लोग तो अच्छा करते हैं, ये नहीं कि सब लोग ऐसे, लेकिन जो कई दम्भी होते हैं, वो 10 रुपए या 20 रुपए की माला गले में डाल दिया उनके व्यासपीठ पे, बस वही समझते, और दुनिया भर का खर्च जो है करेंगे। तो भाई जिनकी व्यवस्था, जिनको खान पीन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिनकी ढंग से रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिनका आदर सत्कार सम्मान होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो तुम्हारी कथा व्यर्थ है। क्योंकि वेद व्यास मतलब स्वयं भगवान कृष्ण द्वैपायन जो है तुम्हारे घर पे पधारे हैं। जो कथा कर रहा है वो कोई मनुष्य नहीं है। हाँ, वो साक्षात भगवान ही है। चाहे कोई भी उस समय जो व्यास गद्दी पे बैठा है, वो साक्षात भगवान है। हाँ, वो भगवान उसके मुख से बोल के जो है समाज का प्रबोधन करते हैं। हाँ, वो वाणी को बुलाने वाले परमात्मा ही है। तो जिसको अधिकारी बनाया, नहीं तो उसको और कोई अधिकारी बनाते, लेकिन जिसको भी बनाया है, तो ये जो कथा बोलता है, बाकी उसका व्यवहार बाद में कैसा भी हो, लेकिन जिस समय वो कथा पे बैठा है, व्यास पे बैठा है, वो पूर्ण रूप से उसको मानना पड़ेगा कि व्यास जी ही हमको कथा सुना रहे हैं। तो ऐसा जिसके मन में होता है भाव कि हाँ, कि ये साक्षात मेरे लिए व्यास जी है, तभी हमारा कल्याण भी होगा। हम्म, तो अगर हम उसको नहीं ऐसा मान के, एक साधारण हमने किराए से बना बुलाया है कथा करने के लिए, और गांव वालों की हमको प्रशंसा सुननी है, तो एक दंभ है, विधि पूर्वक दंभ। तो यह कहते, यजन्ते नाम यज्ञस्ते आत्म संभाविता स्तब्ध, अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले और दूसरे को नीचा दिखाने वाले हैं। हम्म। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी से विद्या प्राप्त की, और इतना अहंकार में आ गया कि द्रोणाचार्य का कुछ भी नहीं सुन रहा। गुरु है, कृपाचार्य गुरु है, लेकिन गुरु अगर आदेश दे तो
गुरु का आदेश का पालन होना चाहिए। या क्या लगता है कि द्रोणाचार्य ने और कृपाचार्य ने दुर्योधन को नहीं समझाया होगा कि भाई ये युद्ध जो तू जो इनके साथ छल कपट कर रहा है वो गलत है। लेकिन वो इतना अहंकारी हो गया था कि वो अपने आप के सिवा दूसरे किसी को मानता ही नहीं था, और ये सोचता था कि ये तो हमारे किराए से है, ये हमारे नौकर है, हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, इनका कर्तव्य था कि हमको पढ़ाना। तो ऐसे बुद्धिहीन लोगों को असुरी कहते हैं। ये तो असुरी की चर्चा चल रही है। तो अ, ये नहीं कि दुर्योधन को द्रोणाचार्य ने और कृपाचार्य ने समझा नहीं, हो पूर्ण रूप से समझाया, भीष्माचार्य ने समझाया, लेकिन वो अपने आप को ही श्रेष्ठ मान रहा है, क्योंकि उसके पास जो है अब धन है, और वो एक पूर्ण राज्य का राजा है, और वो अपने आप को समझता है कि मैं पूर्ण रूप से, अब हमारा शत्रु को नहीं, जिसके सेनापति भीष्माचार्य हो, उसको तो अहंकार आना ही है, क्योंकि भीष्मा उसको क्या लगता है कि भाई भीष्माचार्य है, ये तो इनके सामने कोई टिक ही नहीं पाएगा। इसलिए जब तक भीष्माचार्य थे तब तक जो उनके देश पे कोई आक्रमण नहीं हुआ। हाँ, तो जो है हस्तिनापुर में कोई आक्रमण नहीं हुआ, भीष्माचार्य के कारण कोई शत्रु जो है उनका बना नहीं। तो ऐसे को फिर अहंकार आ जाता है कि मेरे अधीन सब काम कर रहे, बड़े बड़े लोग सब मुझे मानते हैं। तो ये जो है ना, तो इसका अहंकार उसको जो है वो जब आता है तो वो असुर वृत्ति का हो जाता है। इसलिए कहते हैं वो अपने आप में ही श्रेष्ठ मानता है, घमंडी है, स्तब्धः मतलब घमंडी पुरुष, और धनमान बदान्वितः धन और मान के मत से युक्त हो रहा है। जिसके पास अपार धन है, जिसको मान सम्मान मिला हुआ है, हाँ, तो उसको क्या जरूरत है किसी की। वो किसी को कुछ नहीं मानता है, फिर शास्त्र विरुद्ध कार्य करने लग जाता है। शास्त्र विरुद्ध काम करेगा, केवल नाम के लिए जिएगा, यज्ञ करेगा, दान करेगा, तप करेगा, वो केवल नाम के लिए, दिखावा के लिए तप भी कर रहा है कि दिखाव के लिए कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो एजेंट करते हैं, शास्त्र विधि रहित वो रहते हैं। और क्या कहते हैं भगवान, अहंकार बलम दर्पम काम क्रोधम च संस्थितः ममात्मा परदेहेषु तद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। अहंकारम अहंकार, बलम बल, और दर्पण मतलब घमंड है। यहाँ भी अलग अलग शब्द तो वही है, अर्थ वही है, आत्म संभाविता है ना, अपने आप को माने। स्तब्धा मतलब घमंडी पुरुष, भावी का यहाँ अर्थ लिया स्तब्धा। स्तब्धा का अर्थ है कि अपने आप में घमंड है। और या दर्पण का अर्थ होता है कि दूसरे वस्तु के ऊपर भी घमंड है, मेरे पास ये वस्तु है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घोड़ा है ना। एक तो घमंड होता है अपने शक्ति पर, यहाँ स्तब्धार्थ का पहले लिया था कि जो अपने आप पे घमंड हो, और दूसरा अपने संपत्ति पे घमंड हो। दर्पण मतलब जो, दर्पण का अर्थ होता है दूसरा जो दिखता है उसको कहते हैं दर्पण। तो यहाँ कहते हैं अहंकार बलम दर्पम, घमंड, और कामम कामना, और क्रोधम क्रोधादि के संसिता परायण, वो उसमें परत रहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मस, ये इनमें कुट कुट के भरा हुआ होता है। और बल का अहंकार होता है, वो संपत्ति का अहंकार होता है, जिनके साथ साथी उनका अहंकार होता है, और दूसरे की निंदा करने वाले होते हैं। और अभ्यसूय कहा आत्मा परदेशु माम प्रतविशन्तः, मतलब दूसरों की निंदा करने वाले हैं, और आत्मा परदेशु मतलब अपने और दूसरे के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। मतलब भगवान का भी द्वेष करते हैं, और जिसमें भगवान रहते हैं उस वस्तु का भी द्वेष करते हैं। मतलब इसका अर्थ मंदिर का भी द्वेष करते हैं, मंदिरों का भी द्वेष करते हैं। हाँ, राजनीति में जब उतरता है
जहाँ जिस के वोट ज्यादा है उसी की तारीफदारी करता है, उसी की टोपी पहनता है, उसी के मंदिरों में घूमता है। हम्म, चाहे पहले कुछ भी हो, लेकिन जैसे ही धन पान सम्मान प्राप्त हो जाता है, फिर जैसा जैसा लोग चाहते हैं वैसा वैसा घूम जाता है, केवल अपने मान सम्मान के लिए, अपनी कीर्ति के लिए। और फिर वहां चाहे अपने भगवान की निंदा करनी पड़े, मंदिरों की निंदा करनी पड़े। हाँ, इसलिए कई हिंदू नेता लोग कहते हैं कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल होना चाहिए। ये कौन है? ये असुर वृत्ति वाले हैं, जिनको तुरंत अहंकार आ गया। अगर वो परमात्मा को थोड़ा मानते, उसके भगवान के ऊपर थोड़ा प्रेम होता उनका, तो भाई भगवान को तो जरूरत कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान को प्रश्न करेंगे कि भगवान को क्या जरूरत है। भाई भगवान को क्या जरूरत थी तुमको पैदा करने की? लेकिन पैदा हो गए तुम। तुमको जिसके लिए पैदा किया था वो तो तुम भूल गए, और जो नहीं, जो बोलना है, जो नहीं बोलना है, वो बोल रहे ना। भगवान ने सृष्टि पैदा की है, सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो भगवान के संकल्प से हुई, तो भगवान के संकल्प से ही सब कार्य हो रहे हैं। तो भी ये जो तुम उसके ऊपर इतना अहंकार क्यों करते कि तुम्हारे पास आने के बाद कि भगवान का ही विरोध करने लगते हो? तो भगवान का विरोध करने वाले ये, वो किसी का भी जो है कल्याण नहीं करते। वो अपना भी कल्याण नहीं करते, वो दूसरे का भी कल्याण करते, वो दूसरे की सबकी निंदा करते रहते हैं। और आत्म परदेशु, अपने और दूसरे के शरीर में स्थित वो मम पद विषंत, वो द्वेष करते हैं। केवल द्वेष करने वाले जो आत्म संभविता है, अपने आत्मा की ही प्रशंसा, मतलब आत्मा यहाँ शरीर को लिया है, अपने शरीर की ही प्रशंसा में जो लोग लगे हुए हैं, ऐसे लोग तो इसको जो है अपने में ही लगते हैं। तो द्वेष करने वाले नर धाम को आसुरी योनि की प्राप्ति बताते हैं कि किस तरह कुछ योनि में जाता है। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधनां क्षिपाम्यजस्रमशुभा नासुरीष्वेव योनिषु। तान् अहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमां क्षिपामि अजस्रमः अजस्त्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। कहते हैं कि तान मतलब उन द्वेष करने वाले, द्विषतः तान, द्वेषतः द्वेष करने वाले, अशुभान मतलब पापाचारी, और क्रूरान कुकर्मी, और नराधमान नर धम को अहम मैं संसारेषु अजस्त्रम संसार में बार बार, आसुरीषु आसुरी, योनिषु योनियों में ही डालता हूँ। आसुरी योनियों योनिषु एवं क्षिपामि। इसीलिए बहुत सोच समझ के कर्म करना पड़ेगा, करना चाहिए। क्योंकि एक बार बुद्धि भ्रष्ट हो गई और बुद्धि में जो मलिनता आ गई, तो वो मलिनता अनेक जन्मों तक लेके चलती है। हाँ, फिर अचानक किसी संत की कृपा हो जाए तब तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन कोई संत अगर जीवन में नहीं टकराता, तो तुमको असुर बुद्धि से ही सब जगह जन्म लेना पड़ेगा। फिर परमात्मा से दूरी बनेगी, और संसार के दुखों का जो है भोग भोगना पड़ेगा, चाहे सुख हो या दुख हो। फिर उसमें मुक्ति कभी नहीं है। हाँ, फिर पतन की ओर ही चला जाएगा। भाई आए थे क्या करने और प्राप्त क्या क्या। इसलिए बुद्धि को इतना शुद्ध रखना पड़ेगा कि परमात्मा के सिवा दूसरे को दिखे नहीं, हटे, उसके उसके ऊपर हमारा ज्यादा ध्यान न जाए। हमें हम कार्य करते समय परमात्मा हमारे स्मरण में हमेशा रहे, तब तो हमारी बुद्धि को जो है सही राह मिल रही। और अगर संसार ही कुट कुट के भरा है, तो भगवान कहते हैं फिर आसुर योनि में मैं ही डालता हूँ। तो आसुर योनि क्या है? ये जो जिसमें अहंकार भला हुआ है, बलम दर्पम काम क्रोधम, ये सब आसुर योनि में भरा हुआ है। और ये सब परमात्मा के विरोधी भी है, हैं? यहाँ
ये कहते हैं माम आत्म परदेशु माम प्रद्विषन्तः, मुझ में द्वेष करने वाले बनते, फिर भगवान का द्वेष करने वाले बनो बार बार जन्म में। फिर वो जन्म जो होते हैं वो क्या भारत में थोड़ी होंगे, हर जगह हर देश में। कितने विश्व में देश है, और कितने उस विश्व में ऐसे लोग हैं जो पशु तुल्य जीवन जी रहे। मनुष्य दिखते हैं लेकिन पशु तुल्य जीवन जी रहे हैं। उनका खान पान देखो, उनका रहन सहन देखो, उनको कोई पवित्रता से कोई मतलब नहीं होता, अपवित्र पवित्रता कोई मतलब नहीं, दया उनके अंदर कोई किसी बात की नहीं होती। वो केवल अ, एक दूसरे को काट मार कर ही जीने वाले लोग होते हैं, असुर वाले। तो ऐसा जीवन जो है भयावह जीवन है। ऐसा नहीं कि एक असुर होगा कि दूसरे असुर के ऊपर दया करेगा, नहीं। असुर असुरों में भी भीड़-भाड़ हो जाती है। तो जैसे जंगल में एक दूसरे के ऊपर प्राणी टूट पड़ते हैं, वैसे ही असुर असुर भी एक दूसरे को टूट पड़ते हैं। तो ऐसे योनियां जब मिलती है तो कितना दुर्भाग्य है कि जो मुक्ति के लिए शरीर मिला था वो ऐसे असुर योनि में चला गया। फिर उसमें क्या है, वही खान पान, गलत खान पान, गलत रहन सहन। तो ये न हो, इसलिए उसको सतर्क रहना पड़ेगा। नहीं तो फिर अपने कर्मों का भोग जो है नराधमकों में, संसार में, मतलब वो नराधम, नरों में अधम, ठीक है ना, नराधमान, नर अधम, अधम मतलब नीच, बिल्कुल अपवित्र। जो कौवे को छूने से जितना दोष लगता है उससे भी ज्यादा दोष, आ, दोष उसको छूने से लगता है, उसकी उसकी छाया में रहने से लगता है। जो अधम होता है, जो क्रूर होता है, हम्म, तो ऐसे व्यक्ति के तो पाप बढ़ते बढ़ते जाएंगे। वो हमेशा 84 लक्ष्य योनि में ही आता जाता रहेगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो जो हुआ है उसको तो हम लौटा नहीं सकते। जो जो इस असुर जो असुर मार्ग में लगे हुए हैं उसको कोई नहीं बदल सकता। हाँ, कोई अगर अच्छा संत का प्रभाव उसके ऊपर पड़ जाए तो कम से कम उसकी बुद्धि घूम जाए। लेकिन ये शास्त्र किसके लिए है? जिसकी बुद्धि अभी सही है, और जिसके अंदर थोड़ा सा लालच होता है तो हो जाता है कभी कभी, थोड़ा अहंकार हो जाता है कभी कभी, या फिर थोड़ा मान सम्मान की अपेक्षा बढ़ती है उसकी बुद्धि में। तो उसी को समझाने के लिए शास्त्र पे सावधान हो जाओ। तुम सावधान होगे तो तुम जो है मुक्ति के मार्ग पे रहोगे ना। अगर तुम थोड़ी भी गलती करते हो, इस लालच में पड़ते हो, क्रोध को प्राप्त करते हो, तो तुम्हें बार बार अधम योनि में जन्म लेके संसार के कठोर दुखों को भोगना पड़ेगा, जो अनगणित होते हैं दुख है। तो ये अ, उसके दुखों का कोई अंत थोड़ी होता है। ये संसार में दुनिया में घूमो तो पता चलेगा कितने प्रकार के लोग हैं। कोई हाथ पाव बिना हाथ पाव कर रहा है, कोई अंधा हो गया है, कोई रोगी है, दुनिया भर के रोगी पड़े हुए हैं। तो ऐसे कहीं ना कहीं तो वो अपने पाप का कर्म भोग रहे हैं, और उसमें अ, अपनी बुद्धि को फिर भी ठीक नहीं कर रहे वहां। उनके लिए कितना भी नामस्मरण करा दो वो नहीं लगेंगे, वो नहीं करेंगे। वो बोलेंगे हमको कोई लेन देन नहीं है, वो अपनी व्यवस्था जुटा के रहेंगे, हैं ऐसे भी लोग हैं। अगर आप दया करना चाहो तो आपका दया का पात्र आप देखोगे नहीं, उसका आपको और वो ठगने के लिए सोचेगा। तो ये है। तो भगवान कहते हैं कि इसलिए मैं उसको योनि में डालता रहता हूँ कि वो किसी काम का नहीं, नराधम हो गए। वो अधम होने से संसार में बार बार या संसार में ही आएगा। हाँ, नरक में पड़ा रहेगा कितने समय, कितना समय, फिर संसार में आएगा। संसार में अजस्त्रम बार बार आसुरीषु, आसुरी योनिषु, आसुरी योनि में ही पड़ा रहता है। फिर आसुरी स्वभाव वालों को अधोगति प्राप्त होती है। ये कहते हैं आसुरी योनिमापन्ना
मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। भगवान कहते हैं अर्जुन कौन्तेय कि मूढ़ा वे मूढ़ माम वो मुझको अप्राप्य न प्राप्त होकर एवं जन्मनि जन्मनि आसुरी जन्म जन्म में आसुरी योनि में प्राप्त होते हैं। पहले कहा कि मैं उनको आसुरी योनि में डालता हूँ बार बार। फिर ये दूसरा श्लोक जो है क्या कहते हैं कि योनिम अपन्ना प्राप्त होते हैं। मतलब आ, कोई अगर या अर्जुन के मन में ये ना आए कि भगवान जो है अपने मन मर्जी चलाते हैं। मतलब कि वो भगवान ने कहा ना कि मैं डालता हूँ योनिषि एवं क्षिपामी। क्षिपामी मतलब भगवान अपने लिए खुद कर रहे डालता हूँ। तो अर्जुन को यहाँ कहते हैं आसुरी योनिमा पन्ना बड़ा जन्म जन्मनि माम प्राप्य वो कौनते ततो यान्त धमाम गति। अब तो अर्जुन के मन में मेरे लिए क्रूरता नहीं आ जाए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं इतना क्रूर हूँ। क्योंकि भगवान का स्वभाव तो दयावान है। भगवान तो परम सत्व सत्वगुणी है। तो भगवान तो कहते हैं कि मैं ही असुर हूँ, मैं हूँ सब कुछ हूँ। तो फिर ये अपने आप को कैसे डालेंगे योनि में, है ना। इसलिए इसके बगल में ऐसा ही श्लोक दे दिया। तुरंत थोड़ी बात पलटा दी। शब्द तो वही है लेकिन थोड़ी बात पलटा दी। पलट ये दी कि हे अर्जुन ये मूड मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में ही असुर योनि को प्राप्त होते। हाँ, अब यहाँ नहीं कहा कि मैं करता हूँ, वो अपने आप ही प्राप्त होते। हाँ, भगवान ने जो कहा वो भी सही है। मैं डालता हूँ तो क्या है कि भगवान ही सब कुछ है। हाँ, या भगवान को भगवान खुद कहते ना कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मना परित्राणा साधुना विनाशाय च दुष्कृताम्। तो शत्रु का या फिर दुष्टों का नाश करने के लिए मैं ही आता हूँ। ये जो कार्य जो हो रहे दुष्ट जो मर रहे सैनिक जो है बॉर्डर पर गोलियां खा रहे हैं, तो ये कौन कर रहा है? तो भगवान तो नहीं आ रहे। कोई कहेगा कि भगवान तो वहां नहीं आ रहे, है ना। तो लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि भाई कहने का तात्पर्य ये होता है परमात्मा का कि वो किसी न किसी माध्यम से वही कराते हैं। वो कराने वाले वही है। हम हमें केवल निमित्त बनाए हैं। वैसे भगवान कहेंगे कि अब वो मैं निमित्त तो मैं हूँ ही, क्योंकि हमारे माध्यम से मेरे लिखा पढ़ी से ही वो लोग आगे बढ़ते हैं। जो मैंने विधान कर रखा है वेदों में उपनिषदों में मनुस्मृति में जो मैंने विधान दिया है उस विधान के अनुसार ही पाप पुण्य का हिसाब होता है। तो फिर उसी के अनुसार वो प्राप्त होते हैं। तो ये भी है कि मेरे द्वारा प्राप्त होते हैं, क्योंकि शास्त्र के विरुद्ध जो चलता है तो उसको अधम योनि प्राप्त होती है। तो भगवान ने जो विधान लिखा है तो विधान के अनुसार और फिर ये अपने कर्म के अनुसार वो अपने कर्म के अनुसार वो भी प्राप्त होते हैं। ऐसा है ना। भगवान का एक विधान है तो इसलिए भगवान ने वो मैं अपने को कहा कि मैं उनको डालता हूँ। क्योंकि जो विधान है विधान के अनुसार ही भाई जो संविधान है संविधान के अनुसार जो लिखा हुआ है कि इसकी सजा इतनी होनी है तो वो संविधान का है। और फिर जिसने लिखा है तो वो कहेगा कि मैं डालता हूँ तो फिर वो संविधान के अनुसार होगा, है ना। तो संविधान को सबने मान्यता दी है ना। तो शास्त्रों को सबने मान्यता दी हुई है। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि वहां मैं डालता हूँ। और यहाँ कहते हैं वो प्राप्त होते हैं। मतलब वो अपने कर्म की गति को प्राप्त होते हैं। जैसे कर्म करेंगे उसी के अनुसार उसको तथा उसमें भी अधमाम अति नीच गति को प्राप्त होती है। अर्थात यान्ति घोर नरकों में पड़ते हैं। पहले संसार में कहा था संसार में बार बार आसुरी योनि में आते हैं। फिर यहाँ कहते हैं कि वो जन्म जन्म में चाहे कहीं भी हो
वो यहाँ भी दुख भोगते हैं और नरकों में भी दुख भोगते हैं। और बाद में जब जन्म होता है तो अति नीच कुल में उनका जन्म होता है, और वो बार बार उस कुल में ही आते रहते हैं। ऐसा है। तो ये यहाँ श्लोक का अर्थ है। समय समाप्त हुआ, शेष कल देखते हैं।